अस्सलाम वालेकुम। हमने लिवर मेडिसिन स्टार्ट किया हुआ था, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हमने की थी। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर द लिवर डिजीज़। लेकिन लिवर डिजीज़ को समझने के लिए हमें उसकी थोड़ी सी बेसिक एनाटमी आनी चाहिए, ठीक है, उसके आर्किटेक्चर की, और फर्दर हमें पता होना चाहिए कि उसके फंक्शंस क्या हैं। फिर ही हम उसकी पैथोलॉजी एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपका लिवर है विच इज़ एक्चुअली सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ योर बॉडी। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड। अब जो लिवर होता है उसके फर्दर क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 लोब्स, ठीक है। कितने लोब्स होते हैं? 8 लोब्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस लिवर को हम 8 लोब्स में डिवाइड करते हैं। अब जो 8 लोब्स होते हैं उनमें से जो एक लोब होता है लिवर का, वो फर्दर डिवाइडेड होता है लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने 3 लोब्यूल्स आपको बना के दिखाए हैं कि दीज आर द लोब्यूल्स ऑफ द लिवर। तो सबसे पहले एक लिवर था, उसके लोब्स थे, और उन लोब्स में से एक लोब को हम डिवाइड करते हैं इनटू लोब्यूल्स, ठीक है। अब वो लोब्यूल जो है वो 3 नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लोब्यूल्स है, ठीक है। अब उनमें से जो एक लोब्यूल है, एक लोब्यूलर यूनिट है लिवर का, उसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। ये 3 आपको दिखाए हुए, तो इनमें से एक हम ले लेते हैं। एक को अगर हम ले लेते हैं तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसके कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कॉर्नर्स होते हैं इसके, और हर कॉर्नर के ऊपर 3 चीज़ें होती हैं जिसको हम पोर्टल ट्राइड कहते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? ये पोर्टल ट्राइड ने बना के दिखाया हुआ है। इसमें वी हैव दीज 3 थिंग्स, ठीक है। बाइल डक्ट होता है जो आपको ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है, पोर्टल वेन होती है जो आपको ब्लू कलर का दिखाया हुआ है, और हेपेटिक आर्टरी होती है जो रेड कलर का दिखाया हुआ है। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं लिवर के कोने के ऊपर होती हैं, ठीक है। बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी। इसमें से जो हेपेटिक आर्टरी होती है ये ऑक्सीजन लेके आती है लिवर के पास, और जो पोर्टल वेन होती है ना, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमने खाना वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स सब कुछ खाया होता है ना, वो लेके आ रही होती है पोर्टल वेन। और जो बाइल डक्ट होती है वो एक्चुअली हमारी बाइल ड्रेनेज करती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई हुई, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ बाइल फ्लो। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से अंदर की तरफ है, सेंट्रल वेन की तरफ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ऑब्वियसली वो लिवर की तरफ लेके जाएगा। और बाइल डक्ट का जो फ्लो है वो अपोजिट है, जो आपको ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है डायरेक्शन ऑफ बाइल फ्लो, वो अवे फ्रॉम लिवर है, क्योंकि बाइल की ड्रेनेज होनी है लिवर से गॉल ब्लैडर के थ्रू बाहर की तरफ, ठीक है। सो ये अपोजिट फ्लोज होते हैं। अब हमने जो है फर्दर लोब्यूल जो हमने डिस्कस किया है लिवर का, कि उसके अंदर 6 कॉर्नर्स हैं, और फर्दर उसके कॉर्नर्स पे क्या क्या पड़ा हुआ है। और ये जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये बाइल डक्ट, ये जो पोर्टल ट्राइड और सेंट्रल वेन के दरमियान में जो एरिया है, दिस इज़ एक्चुअली फुल ऑफ हेपेटोसाइट्स, ठीक है। तो इन ही लिवर सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए जो है ये आती है हमारी हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन्स, ठीक है। तो इन हेपेटोसाइट्स को रास्ते में जो है ना सब कुछ सप्लाई करके जाती है। अब हमने क्या बात करनी है? हमने सबसे पहले अब हमने जो बात करनी है वो बात करनी है कि एक जो ये वाला यूनिट है ना, इसके बारे में, ये लिवर लोब्यूल की बात की जा रही ना। अब इसमें से एक जो यहाँ पे सेंट्रल वेन से यहाँ तक का पाथवे है ना, उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी सब जो सेम है, तो इनमें से एक को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम उसको डिस्कस करें तो ये वही आपको दिखाया हुआ है, ये सेंट्रल वेन है दरमियान में, ठीक है। और यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी? पोर्टल ट्राइड में बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। और ये वाले आपको हेपेटोसाइट्स दिखाए हुए हैं जो कि दरमियान में पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि ये आपको नज़र आ रहा है पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी जो है मिल के आगे की तरफ जा रही है सेंट्रल वेन में, और बाइल डक्ट का फ्लो जो है वो ऑपोजिट साइड पे है, ये भी आपको नज़र आ गया। अब जो ये दरमियान में ये जो पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी मिल के बनाते हैं ना, ये जो जगह है, इसको हम क्या कहते हैं? साइनोसाइड। ये आपको इन्होंने मार्क करके भी दिखाया हुआ है, दिस इज़ अ साइनोसाइड, ठीक है। साइनोसाइड होता है जिसके ऐसे रास्ता सा बना होता है जिसके थ्रू ये ब्लड जो होता है फुल ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे यहाँ से गुजर रहा होता है, और क्या करता है, यहाँ पे जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा होता है ये साइनोसाइड के थ्रू, और जो है न्यूट्रिएंट्स डिलीवर कर रहा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी मिलके जो है ये सप्लाई करते हैं हेपेटोसाइट्स में ऑन देयर पैसेज टूवर्ड्स द सेंट्रल वेन। अब जो सेंट्रल वेन होती है ना, वो आगे जाके बहुत सी लिवर की सेंट्रल वेन सारे लोब्यूल से मिल के हेपेटिक वेन बनाती हैं,
ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या था, सबसे पहले वी हैड द लिवर। लिवर के आगे से क्या थे, लोब्यूल्स थे, ठीक है, और मतलब पहले लोब्स थे, उसके बाद लोब्यूल्स थे। उसमें से एक लोब्यूल हमने ले लिया, ठीक है, और उसको हमने जो है लिवर लोब्यूल का जो हमने क्रॉस सेक्शन देखा तो हमें पता चला उसमें से एक लिवर लोब्यूल का एक सेगमेंट है, वहाँ पे हमें पता चला कि सेंट्रल वेन को सारे पोर्टल ट्राइड जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, इर्द गिर्द हेपेटोसाइट्स हैं, उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दे के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था लिवर का आर्किटेक्चर। अब ये फिगर आपने देखनी है, ये वही हमारे पास है, साइनोसाइड इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है, साइनोसाइड है। अब हम यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं दिस इज़ अ सेंट्रल वेन और यहाँ पे पोर्टल ट्राइड है, ठीक है, और ये वो पैसेज है साइनोसाइड जो कि मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पे हेपेटोसाइट्स पड़े हुए हैं दोनों साइड्स पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो बात क्लियर करने वाली है वो है हमारी स्पेस ऑफ डिस, ठीक है। स्पेस ऑफ डिस एक्चुअली क्या होती है, साइनोसाइड और हमारे हेपेटोसाइट्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको हम स्पेस ऑफ डिस कहते हैं। स्पेस ऑफ डिस्क की करेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे पड़े होते हैं हमारे स्टेलेट सेल्स, ठीक है, यहाँ पे पड़े होते हैं हमारे कफर सेल्स, ठीक है, यहीं से अंदर की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे डिफरेंट लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये सब कुछ पड़े होते हैं। कफर सेल्स होते हैं, ये भी मैक्रोफेजेस ही होते हैं। तो ये सारे हमारे स्पेस ऑफ डिसी में पड़े होते हैं, ठीक है, स्पेस ऑफ डिसी में पड़े होते हैं। अब ये स्टेलेट सेल्स क्या काम करते हैं ये देखें, इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जब भी हमारे लिवर को कोई इंजरी होती है तो हमारा हेपेटिक स्टेलेट सेल जो होता है उसको तंग करती है वो इंजरी, ठीक है, तंग करती रहती है। तो वो क्या करवाती है, हेपेटिक सेल्स स्टेलेट सेल्स होते हैं, या तो वो जब वो तंग होते हैं तो अगर वो माइनर इंजरी होगी, थोड़ी देर के लिए होगी, तो वहाँ पे एपोप्टोसिस हो जाएगी सेल्स की और वहाँ पे रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो जो इंजरी है वो इतनी ज़्यादा है लिवर को कि वहाँ पर उसको कॉन्स्टेंटली तंग किया जा रहा है लिवर को, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पे हमारे स्टेलेट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, फुल फॉर्म में जो है ना बन जाएंगे, वो जो एक सुपर सेन होता है ना वो बन जाएंगे, ठीक है, और फिर ये सारे काम करवाना शुरू कर देंगे लिवर के अंदर, ठीक है। वो जो स्पेस ऑफ डिसी थी ना वहाँ पर प्रोलिफ्रेट करना शुरू कर देंगे, मतलब अपना नंबर बनाना शुरू कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा कर देंगे, स्मूथ मसल्स जो हैं उनकी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे इफेक्ट करेंगे, वहाँ पे फाइब्रोजेनेसिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, फाइबर्स बनाना शुरू कर देंगे, मैट्रिक्स डीजनरेशन स्टार्ट कर देंगे, कीमोटेक्सिस दूसरे जो सेल्स हैं उनको बुलाएंगे अपने पास न्यूट्रोफिल्स वगैरह को इन्फ्लेमेशन के लिए, और इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स देंगे कि न्यूट्रोफिल्स ये आपको नज़र आ रहे हैं अंदर, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, उन सबको भी बुलाना शुरू कर देंगे वहाँ पे। तो ये सारे काम आप सोचें, प्रोलिफ्रेशन, फाइब्रोजेनेसिस, कीमोटेक्सिस, इन्फ्लेमेशन अगर यहाँ पे हो रही हो, ये जो स्पेस ऑफ डिसी है इसमें इन्होंने फाइब्रोजेनेसिस सब कुछ स्टार्ट किया हुआ, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट की हुई है, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट सारे यहाँ पे आ गए हैं, तो एक वक्त आएगा कि यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल फाइब्रोसिस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन रिजल्ट्स इन फाइब्रोसिस, ठीक है। तो अब जो नॉर्मल हमारा जो है यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन यहाँ पे जा रहे थे नॉर्मली इस साइनोसाइड के थ्रू पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी के हमारे हेपेटोसाइट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस फाइब्रोसिस हेयर जो आपको नज़र आ रही है, ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा ये हमारे हेपेटोसाइट्स को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो सारी फाइब्रोसिस हो चुकी है स्पेस ऑफ डिसी में, जहाँ से उसने गुजर के जाना था ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स ने। तो अब हमारे हेपेटोसाइट जिनको खाना पानी नहीं मिलेगा, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो मरना शुरू हो जाएंगे, तो हेपेटोसाइट्स विल डाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारी लिवर की प्रोग्रेशन होती है डिज़ीज़ की वो होती जाती है। पहले एक हेल्दी लिवर था, ठीक है, फैटी लिवर की तरफ हम अभी नहीं आते, हेल्दी लिवर था हमारा, स्टेलेट सेल्स को तंग किया जा रहा था जिसकी वजह से अल्टीमेटली वहाँ पे फाइब्रोसिस हो रही थी। ये एक दिन का काम नहीं होता, लिवर को कॉन्स्टेंटली तंग किया जाता है, बहुत सी डिजीज़ होती हैं आपको पता होगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, फिर आपकी मेटाबॉलिक हीमोक्रेटोसिस होती है, विल्सन्स होती है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, हम सारी डिजीज़ इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं, ठीक है, हेपेटिक जो हेपेट्रोपिक वायरसेस होते हैं,
ठीक है, वो हमारे लिवर को तंग कर सकते हैं, ड्रग्स तंग कर सकती हैं, टॉक्सिन्स तंग कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारी जो है ना लिवर इंजरी कॉज करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो जो वहाँ पे स्टेलेट सेल्स होंगे वो ये सब कुछ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, वहाँ पे अल्टीमेटली फाइब्रोसिस के बाद सिरहोसिस हो जाएगी। सिरहोसिस मींस एंड स्टेज लिवर डिजीज़, ठीक है। और अगर वहाँ पे बिल्कुल वो इरिटेंट रिमूव ही नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, तो अल्टीमेटली यू नो दैट द प्रोग्रेशन टू द कैंसर विल बी देयर फ्रॉम द ऑल्सो, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम द हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है, वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाता है। तो इस तरह से लिवर की स्टेजेस होती हैं डिजीज़ की, डैमेज की, ठीक है। ये आपका वही जो अभी हमने डिस्कस किया ना, सारा लिवर है, उसके लोब्यूल्स हैं, उसमें से हमने एक ले लिया, बाइल फ्लो और ब्लड फ्लो सारा दिखाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये वही वाली जो है ना आपकी वो पिक्चर है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जोन 1 में गुड ऑक्सीजन सप्लाई होता है क्योंकि वो करीब होता है ना, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, बाइल सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। और जोन 2 जो टू जो होता है वो दरमियान वाला होता है, कनेक्ट कर रहा होता है इनको। जोन 3 जो होता है वो सेंट्रल वेन के पास होता है, तो इस वजह से उसको पेरीसेंट्रल कहते हैं। उसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही थी, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, लिपोलाइसिस और ग्लूकोरोनिडेशन हो रही है, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने जो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना लिवर का स्ट्रक्चर, ये वही डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ना हम डिस्कस करते हैं कि लिवर के फंक्शंस क्या हैं। अभी हमने इसकी एनाटमी और आर्किटेक्चर सब कुछ डिस्कस किया ना, अब हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस क्या है लिवर के, कि न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म करता है। जितना भी अभी हमने देखा ना, पोर्टल वेन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे, कार्ब्स आ रहे थे, लिपिड्स आ रहे थे, प्रोटीन्स आ रही थी, उनकी मेटाबॉलिज्म करते हैं लिवर, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस करता है लिवर, एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस करता है, कोगुलेशन फैक्टर्स की सिंथेसिस करता है, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स की, हेप्टोग्लोबिन की, सिरोलोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन, प्रोटीज इनहिबिटर्स, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। फिर इम्यून फंक्शंस इसके क्या होते हैं कि इसके पास कुछ मैक्रोफेजेस, कुफर सेल्स वगैरह जो हमने देखे हैं, वो वहाँ पे जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट। एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे कि हमने देखा अभी बाइल फ्लो वॉज अवे फ्रॉम द लिवर, ठीक है। तो उसमें क्या थे, बाइल सॉल्ट्स थे, बिलिरुबिन था, ड्रग्स थे, उनकी एक्सक्रीशन कर रहा होता है ये, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रोल, इन सब की लिवर एक्सक्रीशन कर रहा होता है, ठीक है। और स्टोरेज किसके कर रहा होता है, डिफरेंट हमारे आयरन, कॉपर, विटामिन ए, डी एंड B12, ठीक है। तो अब ये जो है लिवर के फंक्शंस हैं, अब हमने देखने हैं कि ये फंक्शंस अगर लिवर के ख़राब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। जो कि लिवर डिजीज़ अभी हमने देखी है हुई थी, उसकी वजह से लिवर के फंक्शंस के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा और हमारी बॉडी के ऊपर एज अ होल क्या अफेक्ट आएगा। लिवर नहीं होगा तो ये कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड जो है ये मेटाबोलाइज नहीं होंगे, ठीक है। कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड जो है ये मेटाबोलाइज नहीं होंगे, ठीक है। लिवर नहीं होगा तो एल्ब्यूमिन सिंथेसिस नहीं होगी, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। तो आपको पता है वो ऑनकोटिक प्रेशर जो एक होता है प्रोटीन्स की वजह से, वो नहीं होगा, उसकी वजह से बॉडी में एडिमा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोगुलेशन फैक्टर्स नहीं होंगे जिसमें विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि विटामिन के नहीं है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में। ये कोगुलेशन फैक्टर्स नहीं होते तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सिरोलोप्लाज्मिन, ये नहीं होगा तो आपको पता है कौन सी डिजीज़ होती है इसकी वजह से, विल्सन्स डिजीज़, ठीक है, कॉपर की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। इसके अलावा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं होगा तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीज इनहिबिटर्स की वजह से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है, वो जो आपको पता है हम डिस्कस करेंगे। इम्यून फंक्शंस, ठीक है, वो तो ऐसा इफेक्ट नहीं होते। एक्सक्रीशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स, बिलीरुबिन नहीं एक्सक्रीट होगा तो क्या होगा, पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। ड्रग्स मेटाबोलाइज नहीं होंगे, टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगी चीज़ों की तो रॉस जमा हो जाएंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जमा हो जाएंगे और इसकी वजह से फर्दर डैमेज होगा, ठीक है। और बाइल सॉल्ट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, बाइल सॉल्ट जमा हो जाएंगे तो इचिंग होगी, खारिश होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म है वो इफ़ेक्ट होगी। तो ऐसा अगर हम देखें तो लिवर के जो प्रेजेंटिंग क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द लिवर डिजीज़ है, उसमें सबसे पहले क्या है कि इम्पेयरमेंट ऑफ द लिवर फंक्शन एंड इट्स मेटाबॉलिक सीक्वले। तो क्या थी, बिलीरुबिन नहीं था तो जॉन्डिस हो रहा था, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हमने देखा था कल जो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में, कि हमारा लिवर जो अमोनिया होता है उसको
यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो अब वो नहीं होगा तो क्या होगा, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग क्यों होगी, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद आता है हमारा, अच्छा इसमें हाइपोग्लाइसीमिया ये है कि बहुत सी लीवर डिजीज़ होती हैं, वो डिपेंड करती है ना कि वो पेरी सेंट्रल रीजन को इन्वॉल्व कर रही हैं या वो जो है हमारी किस चीज़ को जो है ना कर रही हैं। अब लिवर जो है ग्लाइकोलाइसिस भी करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से रीजन इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी बेस पे हमारे पास फर्स्ट क्लिनिकल साइन आएगा। या तो ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, या उसकी स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी, स्टोरेज में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आता है कि अल्कोहल जो होता है, ठीक है, उसके जो है ऑन द ऑनगोइंग प्रेजेंस ऑफ द ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अल्कोहल के आपको पता है कि कौन कौन से इफेक्ट्स आते हैं और इसमें इंसेफेलोपैथी भी ये कहा जाता है। फिर क्रोनिक लिवर इंजरी की वजह से क्या होता है, क्रोनिक लिवर इंजरी की वजह से कैटाबॉलिक स्टेटस होता है कि पेशेंट की जो वो मेटाबॉलिज्म होती है, प्रोटीन्स कार्ब्स उन सब की ख़राब हो गई होती है। तो उसकी वजह से पेशेंट की स्किन थिनिंग हो जाती है, लॉस ऑफ मसल बल्क हो जाता है, ल्यूकोनिकिया हो जाता है। ल्यूकोनिकिया जो ये क्लिनिकल साइन है नेल्स का। एल्ब्यूमिन सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी तो वही मैंने आपको बताया, एसाइटिस हो जाएगी। ठीक है, बॉडी में डिमांड स्टार्ट हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन क्लियरेंस नहीं होगी, सोडियम रिटेंशन होगी। उसके बाद एस्ट्रोजन क्लियरेंस नहीं होगी तो गायनोकोमेस्टिया एंड लॉस ऑफ बॉडी हेयर। ठीक है, सबसे पहले जब आप पेशेंट के पास जाते हो जीपीई में तो उसके हैंड्स देखते हो नंबर 1 पे। ठीक है, नंबर 1 पे आप क्या देखते हो, उसके हैंड्स देखते हो। तो हैंड्स पे क्या क्या आप नोट करोगे, क्लबिंग नोट करोगे। ठीक है, जो कि हमने जीपीई में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्लबिंग क्या होती है। ड्यूपिट्रेंस कंट्रैक्चर नोट करोगे। ल्यूकोनिकिया जो आपका होता है, वाइट नेल्स, वो भी ने आपको दिखाए थे जीपीई में, वो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रूजिंग नोट करोगे। ब्रूजिंग क्यों होगी, क्योंकि वो एक ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, और फ्लैपिंग ट्रेमर्स नोट करोगे जो हमने हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में देखे भी थे। ठीक है, तो ये नंबर 1 चीज़ आ जाती है। नंबर 2 पे आप क्या देखोगे, पेशेंट का हैंड्स के बाद आप क्या एग्जामिन करते हो, पेशेंट का फेस। ठीक है, तो फेस एग्जामिनेशन पे आपको क्या नज़र आएगा, जॉन्डिस नज़र आएगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, जॉन्डिस देखिए आपको नज़र आ रहा है कि जॉन्डिस नज़र आ रहा है। ठीक है, आइज़ जो है वो येलो डिस्कलरेशन हुई हुई है, स्पाइडर नेवियाए होते हैं, ये भी आपके जो लिवर डिजीज़ की वजह से बच जाते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन का होगा। ठीक है, ज़ैंथेलिस्मास होंगे क्योंकि कोलेस्ट्रोल जो है वो आपको पता है एक्सक्रीट हो रहा था, अब वो जमा होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, तो बॉडी में ज़ैंथेलिस्मास होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आपका क्या है, ये केजर फ्लेजर रिंग्स, ये किस में आती हैं, विल्सन्स डिजीज़ में, कॉपर मेटाबॉलिज्म जब नहीं हो रहा होता। चेस्ट में क्या होगा, लॉस ऑफ बॉडी हेयर हो जाएगा, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया पीछे ईस्ट्रोजन की प्रॉब्लम की वजह से, स्पाइडर नेविया यहाँ पे दिखाए भी उन्होंने, ये भी ईस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। चेस्ट पे आपने ये नोट कर लिया। एब्डोमिनल इंस्पेक्शन पे सबसे पहले आप इंस्पेक्शन पे करोगे, स्कार मार्क्स देखोगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखोगे, वेन्स देखोगे कोई प्रोमिनेंट तो नहीं है, टेस्टिकुलर एट्रोफी देखोगे, और फिर एस्पायरेशन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो करोगे। ठीक है, फिर आप कैपेट मेड्यूसी नोट करोगे जो कि आपको एब्डोमेन पे नज़र आते हैं। इस तरह से आपको पता है डायलेटेड वेन्स ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, एब्डोमिनल पैल्पेशन पे आप सेकंड चीज़ क्या होती है इंस्पेक्शन के बाद, पैल्पेशन। उसमें आप देखोगे कि हेपेटोमेगैली तो नहीं है, स्प्लीनोमेगैली तो नहीं है, एसाइटिस तो नहीं है, ठीक है, ट्यूमर तो नहीं है, वो तो आपको मतलब पैल्पेट हो जाएगा। पैल्पेबल गॉल ब्लैडर तो नहीं है, हेपेटिक ब्रूई तो नहीं है, ये आप स्टेट से नोट करते हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, ऑस्कल्टेशन पे ऊपर लेग्स पे आप क्या देखते हो, ब्रूजिंग एंड एडिमा, क्योंकि एडिमा हुआ होता है, हमने देखा है कि एल्ब्यूमिन लॉस की वजह से। ठीक हो गया, तो ये सब कुछ जो है आपके होते हैं स्कार मार्क्स फ्रॉम इचिंग, ये आपने नोट किए। ठीक है, और यहाँ पे ये इचिंग की वजह से स्कार मार्क्स नोट किए, ये मोस्टली बिलियरी डिजीज़ की वजह से होता है। वेट लॉस देखा आपने, इंसेफेलोपैथी देखी, और स्मेल ऑफ अल्कोहल और फीटर हेपेटिकस जो हमने देखा था एम्यूनिया की वजह से आता है। तो ये हमारे थे कि हमने जो है लिवर की जो डिज़ीज़ है उसको किस तरह से लेके चलना है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशंस जो एम्स होते हैं हमारी किसी भी लिवर डिज़ीज़ की इन्वेस्टिगेशंस की, जनरल बता रही हूँ आपको सब कुछ, वो ये है कि कोई हेपेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, लिवर ख़राब तो नहीं है सबसे पहले, अगर तो वो ख़राब है तो उसकी सिवेरिटी ऑफ डैमेज कितनी है। ठीक है, और फिर हमने लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने हैं, ये मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से होते हैं।
ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने हैं। उसके बाद हमने देखना है कि लिवर फंक्शन टेस्ट के बाद तो ये पता होता है ना, लिवर फंक्शन टेस्ट से पता चलता है लिवर डिजीज़्ड है। उसके बाद हमने देखना है कि कोई कौन सी कॉज़ की वजह से लिवर ख़राब है, स्पेसिफिक कॉज़ क्या है, अल्कोहल है, फैटी लिवर है और ऑटो इम्यून है, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद कोई पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं, और पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइटीज़, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। ये सब कुछ हमने देखना होता है कि वो कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है उनको। ये हमारे एम्स ऑफ जनरल एम्स होते हैं किसी भी लिवर डिजीज़ की, कि सबसे पहले हमें पता चले वो लिवर डिजीज़्ड है, कितनी एक्सटेंट है उसकी डिजीज़ की, फिर हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवा के एक स्पेसिफिक कॉज ढूंढते हैं, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। उसके बाद लास्टली हम जो है लिवर के एंजाइम्स देखते हैं। मैंने आपको बताया ना, इसमें लिवर एंजाइम्स हम चेक करते हैं, AST, ALT, GGT और एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। इनके बारे में जो है मैं इसी भी वीडियो में आपको बताना चाह रही थी, लेकिन आई थिंक 20 मिनट्स की हो गई है। इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, किसी भी लेक्चर में जो है ना डिस्कस करेंगे इन एंजाइम्स के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिवर आर्किटेक्चर, इट्स फंक्शंस, ठीक है, और एबनॉर्मलिटीज़ जो हो सकती हैं।